हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आईबीपीएस ने फाइनली वैकेंसी जारी कर दी है और इस वीडियो में मैं आपको इसी वैकेंसी से रिगार्डिंग पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ कि कहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, कितनी सैलरी होने वाली है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट आईबीपीएस की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जैसे ही क्लिक करोगे ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इस ऑफिशियल वेबसाइट में जो ऊपर ही ऊपर बुलेटिन चल रही है अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, और साथ ही यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए है, साथ ही जो अप्लाई के लिए यहाँ पे चल रहा है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और आप स्मार्टफोन से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये भी क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है पूरी बात। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही ओपन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बुलेटिन चल रही है, क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर CRP RRBs एक्स। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मैंने डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। अब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ऑफिसर्स स्केल 1, 2 और 3, और साथ ही ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि रीजनल रूरल बैंक्स की तरफ से है, और कौन कौन से बैंक इसमें शामिल है वो भी इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कंप्लेन करना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आप कर सकते हो। ये दोनों ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आगे यहाँ पे बढ़ेंगे और देखेंगे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बैंक्स की लिस्ट दी हुई है, इन सभी बैंक्स की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। बहुत लंबी ये लिस्ट है जिसमें सभी स्टेट के लगभग बैंक अवेलेबल है। टोटल 43 बैंक है और वैकेंसी की बात करें तो 10,000 से ऊपर वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है जो कि आप देख सकते हो, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, यानी कि ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ऑफिसर स्केल 3 के लिए यहाँ पे 21 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 3 जून 1981 से 31 मई 2000 आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इन्हीं दोनों डेट के बीच में, दोनों डेट पे इंक्लूडेड है। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें मैनेजर की तो इसमें 21 से 32 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 3 जून 1989 से 31 मई 2000 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ये था सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए। अब आगे यहाँ पे बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 की, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसमें 18 से 30 साल की एज लिमिट मांगी गई है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 3 जून 1991 से 31 मई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें तो 18 से 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 जून 1993 से 1 मई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये बात हो गई एज लिमिट की, और साथ ही इस एज में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसा कि गवर्नमेंट रूल है गवर्नमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिगार्डिंग आपको मिलेगी वो आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 जून से 28 जून के बीच में होगा, और साथ ही जो पेमेंट है वो भी 8 से 28 जून के बीच में ही आपको करना होगा। और प्री एग्जाम जो ट्रेनिंग है उसके कॉल लेटर्स 9 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे, और जो प्री एग्जाम की ट्रेनिंग है वो 19 से 25 जुलाई के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। और जो प्री एग्जाम है उसके कॉल लेटर्स जुलाई या अगस्त में जारी किए जाएंगे, और जो एग्जाम है प्री का वो अगस्त में होने का प्लान है। और जो रिजल्ट है प्री का वो सितंबर आएगा, सितंबर मंथ में। और उसके बाद में जो मेंस और सिंगल जो एग्ज़ाम होना है कुछ पोस्ट के लिए, उनके लिए कॉल लेटर सितंबर में जारी किए जाएंगे। और जो एग्ज़ाम है मेंस का या फिर सिंगल एग्ज़ाम वो सितंबर या फिर अक्टूबर में अभी प्लान बनाया गया है करने का। और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है फाइनल एग्ज़ाम, जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसका और सिंगल एग्ज़ाम उसका अक्टूबर में आएगा। और उसके बाद में जो इंटरव्यू होगा, जिनका सिंगल एग्जाम है, जो कुछ पोस्ट है उनके लिए इंटरव्यू होगा सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए, उनके लिए कॉल लेटर्स अक्टूबर या नवंबर में जारी कर दिए जाएंगे। और जो इंटरव्यू है वो ये अक्टूबर और नवंबर में ही कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके बाद में जो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी वो जनवरी 2022 से दी जाएगी। तो ये है पूरा प्लान डेट वाइज। तो इन डेट्स का आप बिल्कुल ध्यान रखें और इसी हिसाब से तैयारी करें, इसी हिसाब से आप अप्लाई करें। तो ये है पूरा प्लान। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अब बात करेंगे वैकेंसीज की। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज दी हुई है, और स्टेट वाइज में भी इसको बैंक वाइज कैटेगराइज किया गया है, और उसके बाद में एज पर कैटेगरी इनको डिटेल किया गया है। ये स्टेट वाइज है।
ये यहाँ पे बैंक वाइज इनको डिवाइड करके कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स अलॉट कर दी गई है। तो इसी प्रकार आपका कौन सा स्टेट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी वैकेंसीज आपके स्टेट में अवेलेबल होगी। ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी यहाँ पे ऐसे ही किया गया है, स्टेट वाइज और बैंक वाइज यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है वैकेंसीज को। तो टोटल मिला के यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है इन सारे RRBs में। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 28 जून 2021 तक आपके पास में होनी चाहिए। जो भी डिग्री आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो 28 जून 2021 तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करेंगे सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की। तो बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, किसी भी डिसिप्लिन में ये हो सकती है, बस आपके पास में बैचलर डिग्री कंप्लीटेड होनी चाहिए। और उसी के साथ में जो लोकल लैंग्वेज रहेगी, जो भी रीजनल रूरल बैंक है उसकी जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की रहेगी वो आपको आनी चाहिए। और इसके साथ में आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का। अब बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की। तो यहाँ भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी डिसिप्लिन में ये बैचलर डिग्री हो सकती है। साथ ही उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास में इन सभी स्ट्रीम्स में बैचलर डिग्री होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, और नीचे भी यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इसमें शामिल है, वेटरनरी साइंस शामिल है। तो ये सारी स्ट्रीम्स में अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन सारी स्ट्रीम्स में अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है तो ये आपके लिए प्रेफरेबल होगा, फायदेमंद होगा, इसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। साथ ही लोकल लैंग्वेज का आपका नॉलेज होना चाहिए, जिस भी रीजनल रूरल बैंक की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी, और वो मैं आपको दिखा दूंगा कौन से बैंक की कौन सी लोकल लैंग्वेज है। और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अब बात करेंगे ऑफिसर स्केल 2 यानी कि मैनेजर की। तो मैनेजर के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री ही रखी गई है, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में यहाँ पे होनी चाहिए। और इसके लिए भी एक प्रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आपके पास में बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, इन सारी स्ट्रीम्स में, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इनमें अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। साथ ही 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है किसी भी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 की बात करेंगे, जो कि मैनेजर के लिए है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर इंक्लूडेड है, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो ये सारी वैकेंसी जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर में काउंट होगी, ऑफिसर स्केल 2 में। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है उसके लिए बैचलर डिग्री ही मांगी गई है। और ये जो बैचलर डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। साथ ही 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। चार्टेड अकाउंटेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे CA आपके पास में कंप्लीटेड होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करें तो लॉ आपके कंप्लीटेड होनी चाहिए, लॉ डिग्री, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ट्रेजरी मैनेजर की बात करें तो CA होना चाहिए आपके पास में, या फिर MBA होना चाहिए फाइनेंस में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो MBA होना चाहिए मार्केटिंग में, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री या फिर फॉरेस्ट्री। तो इन सारी स्ट्रीम्स में अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में आपके पास में ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो ये बात हो गई यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 की। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अब बात करेंगे ऑफिसर स्केल 3 की, जो कि सीनियर मैनेजर के लिए है। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी डिसिप्लिन से हो सकती है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, और ये आपके लिए प्रेफरेबल होगा अगर आपके पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा है बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। साथ ही 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सैलरी की। जो सैलरी यहाँ पे रहने वाली है वो सबसे पहले बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे सैलरी जो है वो स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग 21,000 से 23,000 के बीच में होने वाली है। अब बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 की सैलरी। तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 की जो सैलरी है वो लगभग 30,000 के आसपास होने वाली है स्टार्टिंग सैलरी। और ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35,000 के आसपास होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑफिसर स्केल 3 की अगर बात करें तो ऑफिसर स्केल 3 की जो सैलरी है सीनियर मैनेजर की वो लगभग 44,000 के आसपास होने वाली है। स्टार्टिंग सैलरी की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये रहेगी यहाँ पे सैलरी। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 इन तीनों के लिए ही SC, ST, PWDs कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये रखी गई है। बाकी जो भी कैटेगरीज है उनके लिए 850 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें
तो यहाँ पे SC ST PWDs और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये रखी गई है, जबकि अदर कैटेगरी जो भी बची हुई है उनके लिए 850 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और जो एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। अब बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे पहले प्री एग्जाम होगा ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जबकि ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए यहाँ पे प्री और मेंस नहीं होगा, ओनली एक ही एग्जाम होगा। जबकि ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्री एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद में मेन एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम की बात करें ऑफिसर असिस्टेंट की, तो यहाँ पे रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के ही होंगे और 45 मिनट समय मिलेगा। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के, और साथ ही 45 मिनट का समय यहाँ पे भी मिलेगा। और ये जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा, मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। अब मेन एग्जाम की बात करते हैं ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो ये मेन एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें ऑफिसर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलेगा। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा। और इस मेन एग्जाम के मार्क्स यहाँ पे मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे और जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, जो प्री एग्जाम होगा उस प्री एग्जाम के कॉल लेटर को वहाँ सेंटर पे जमा नहीं किया जाएगा, उसको अपने पास ही रखना है। जब मेंस का एग्जाम होगा तब उसको साथ में कैरी करना है, उसकी ज़रूरत मेंस एग्जाम में पड़ेगी, तो उसको आप संभाल के रखें। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो स्टेट वाइज दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज होगी वो किस में होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा आपका स्टेट है और कौन सी लैंग्वेज में आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो ये देख लीजिए, इंग्लिश में तो लगभग सभी स्टेट के लिए, हिंदी का भी है कुछ स्टेट को छोड़ के। तो ये है। अब जो एक ही एग्ज़ाम होगा ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए, तो उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल 2 की अगर बात करें जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, तो यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का समय मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और जो स्पेशलिस्ट कैडर है ऑफिसर स्केल 2 में ये भी आते हैं, तो इसके लिए भी प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर नॉलेज, साथ ही क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन का यहाँ पे 240 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का यहाँ पे समय मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं ऑफिसर स्केल 3 की बात करते हैं सीनियर मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन के यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलने वाला है। तो ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। इन सारे एग्जाम्स में माइनस मार्किंग रखी गई है। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे बुलेटिन में ही चल रहा है अप्लाई कैसे करना, और आप स्मार्टफोन से भी अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही अगर आपको हाउ टू अप्लाई का पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी। अब मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ऑफिस असिस्टेंट और साथ में ही जो ऑफिसर स्केल 1 to 3 है, उन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एक साथ, और लेकिन दोनों की अलग अलग फीस आपको जमा करनी होगी और दोनों के लिए सेपरेटली ही आपको अप्लाई भी करना होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको स्कैन कॉपी चाहिए आपके फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, थंब इम्प्रेशन की, और आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी चाहिए। और हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो कैंडिडेट द्वारा खुद की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या क्या आपको लिखना है वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है इस टैब में क्या क्या आपको लिखना है खुद। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसेस पूरा। तो प्रोसेस यही है, आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ऊपर ही ऊपर जो अप्लाई ऑनलाइन का जो टैब चल रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपकी डिटेल्स सबमिट करनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करके यहाँ पे सेव करना होगा, कंप्लीट करना होगा रजिस्ट्रेशन। और साथ ही जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट आप जरूर रख लेना, क्योंकि इंटरव्यू के समय आपसे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मांगा जाएगा। और ये जो बैंक की लिस्ट दी हुई है, इसमें आप लोकल लैंग्वेज चेक कर सकते हो, कौन से बैंक की कौन सी लोकल लैंग्वेज है, और उसी के आधार पे आपको वो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग।
फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी आप यहाँ पे सजेशन देना चाहते हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या सजेशन दे सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द पहुँचाते हैं और सही और सटीक जानकारी आपको हमेशा देते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूके नहीं, कोई भी वैकेंसी आपके हाथ से नहीं जाए, आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले, सही तरीके से आप अप्लाई करें और आप उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।